किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है। बारिश से लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों के अंदर जल भराव यानी कि पानी भर जाता है, या हमें अपने खेतों के अंदर लंबे समय तक जो हाई मॉइस्चर है, ज़्यादा नमी है, वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमारी फसलों के अंदर तरह तरह के जो फंगल डिजीज हैं वो अटैक कर रहे हैं। तो देखिए, इस समय में जो सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला रोग है हमारी फसलों पर, वो है डैम्पिंग ऑफ डिजीज। जब हमारी सॉइल के अंदर लंबे समय तक हाई मॉइस्चर बना रहता है, ज़्यादा नमी बनी रहती है, तो जो हमें इस वेदर में देखने को मिलती है, यूजुअली जो रेनी सीजन होता है उसमें हमें देखने को मिलती है। तो इस सीजन में जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है वो हमारी फसलों पर अटैक सबसे ज़्यादा करता है। तो पहले नंबर पर डैम्पिंग ऑफ, दूसरे नंबर पे आता है डाउनी मिल्ड्यू। उसके लिए हमने यस्टरडे एक वीडियो अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी दी है। ये वीडियो देखने के बाद आई बटन में उसका लिंक, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है फ्रूट रॉट की समस्या, यानी कि यदि आपकी जो फसल है वो फ्रूटिंग स्टेज में है, उस पर फल आ रहे हैं, तो आपको फल सड़न की समस्या भी आपकी फसलों में देखने को मिल सकती है इस वेदर में। उसके बाद आता है येलोनेस, यानी कि हमारी जो फसलें हैं, जब ज़्यादा पानी पड़ता है और हमारे खेत के अंदर जल भराव हो जाता है, तो उसके कुछ समय बाद हमें जो अपनी फसलें हैं वो पीली नज़र आती हैं, यानी कि हमारी जो फसल है वो पीली पड़ जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम वन बाई वन जानेंगे कि ये पहचान कैसे करें और कैसे इनकी रोकथाम करें, आने के बाद क्या अच्छे बेस्ट केमिकल हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज के बारे में। तो देखिए, डैम्पिंग ऑफ डिजीज की यदि हम पहचान की बात करें, तो देखिए ये जो हमारी फसलों पर अटैक करता है, तो क्या होता है कि जो हमारा तना होता है पौधे का, जो सॉइल से सटा हुआ तना होता है प्लांट का, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर के कारण जब सॉइल में ज़्यादा लंबे समय तक जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, तो वहाँ पे फंगस डेवलप करती है। तो फंगस क्या करती है, उस तने को, सॉइल के पास का जो तना होता है उस पर अटैक करके उसको सड़ा देती है, जिसकी वजह से जो पौधा है गिर जाता है। इसलिए हम इसको डैम्पिंग ऑफ कह देते हैं, क्योंकि पौधा जो है इसमें गिर जाता है। डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है गिरा देना, तो इसलिए हम इसको डैम्पिंग ऑफ डिजीज कहते हैं। जैसे ही तना वहाँ से गलेगा तो पौधा गिर जाएगा, और पौधे को जब तना यहाँ से गलने के बाद जो पौधे को ऊपर जो न्यूट्रिशन है, पानी है, वो सप्लाई होना बंद हो जाता है, जिसके बाद पौधा मुरझा जाता है और सूख जाता है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। ये जो समस्या है डैम्पिंग ऑफ की, हमें अपनी फसलों में, जब हमारी फसल छोटी अवस्था में होती है, यानी कि यदि हमने प्लांटिंग की है अभी और वो प्लांटिंग के बाद 1 मंथ की है, या सोइंग के बाद लगभग 2 मंथ की है, तो इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा डैम्पिंग ऑफ की समस्या हमें अपनी फसलों में देखने को मिलती है। तो देखिए, जब भी डैम्पिंग ऑफ डिजीज की समस्या आपको अपनी फसलों में देखने को मिले, तो देखिए इससे बचने के लिए पहले तो आपको क्या करना है, रेनी सीजन की जब भी आप कोई भी सोइंग करें या प्लांटिंग करें किसी भी फसल की, तो उनको बेड बनाकर ही करें, यानी कि बेडों पर ही बुआई करें, जिससे जब पानी पड़े तो जो ज़्यादा पानी है, एक्सेस जो वाटर है, वो साइड में चला जाए नालियों में, और जो ऊपर जो बेड बनाकर हमने क्रॉप या पौधे लगाए हैं उन पर ज़्यादा नमी ना पहुँचे। तो इसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेड बनाकर ही बुआई करनी चाहिए, जो रेनी सीजन की जो भी आप फसलें लगाते हैं। उसके बाद यदि आपको इस डिजीज की समस्या अपनी फसलों पर देखने को मिलती है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो केमिकल है रिडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, जिसके अंदर मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। तो आपको इसको 2 से लेके 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आपको ड्रिंच करना चाहिए अपने पौधों के अंदर। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है बावेस्टिन, जिसमें कार्बेंडाजिम साल्ट होता है, तो आप उसका भी ड्रिंच कर सकते हैं 2.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर। तो एक 2 बहुत ही अच्छे केमिकल हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो दूसरा रोग हमें देखने को मिलता है वो है फ्रूट रॉट डिजीज, यानी कि फल सड़न। यदि आपकी फसल रेनी सीजन में फ्रूटिंग स्टेज में है, उस पर फल आ रहे हैं, उसके हार्वेस्टिंग चल रही है, तो उस समय में आपको अपने फलों में जो फ्रूट रॉट की समस्या वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसमें क्या होता है कि देखिए, जब ज़्यादा बारिश होती है और जो हाई मॉइस्चर हमारी सॉइल के अंदर बना रहता है लंबे समय तक, और जो हमारा फल है जब वो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ पे एक फंगस डेवलप करती है जो उसको सड़ा देती है, जो हमारा फल है उसको सड़ा देती है। फल पूरी तरीके से गल जाता है, ना वो मार्केट में बेचने लायक बचता है और ना ही खाने लायक बचता है। तो देखिए, इससे बचने के लिए सबसे पहले आप जब भी कोई भी रेनी सीजन की जो भी क्रॉप आप ले रहे हैं, टमाटर की यदि आप फसल ले रहे हैं आप, या लौकी की फसल ले रहे हैं, तोरई की, करेले की या खीरे की फसल ले रहे हैं, कोई भी फसल ले रहे हैं जिसमें स्टेकिंग हमें ज़रूरी होती है, बिना स्टेकिंग के जो हमारी फसल है वो सीधी नहीं रह सकती है, तो ऐसी फसलों में आपको स्टेकिंग जरूर करनी चाहिए रेनी सीजन में, जिससे आपकी जो फलों की जो क्वालिटी है वो बनी रहे और जो फ्रूट रॉट की समस्या है वो आपको देखने को ना मिले।
और देखिए यदि आपकी फसलों में ये समस्या देखने को मिल रही है फ्रूट रॉट की, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो केमिकल है फंजीसाइड है, इसको कंट्रोल करने के लिए वो आता है एंट्राकॉल के नाम से। तो एंट्राकॉल का आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे अपनी फसलों पर ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता फंजीसाइड है, फ्रूट रॉट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छे से फ्रूट रॉट को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो हमें अपनी फसलों में देखने को मिलती है येलोनेस की समस्या। ज़्यादा जब बारिश होती है, ज़्यादा पानी पड़ता है फसलों में, जब जल भराव हो जाता है, तो हम कुछ समय बाद हमें जो हमारी फसलें हैं वो पीली देखने को मिलती हैं। तो देखिए इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। एक तो या तो आपकी फसलों में विल्ट के डिजीज आ गया है, यानी कि रूट जो है उसकी वो गलने लगी हैं, विल्ट की समस्या देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से भी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। उसके लिए जब आप प्लांट को उखाड़ कर देखेंगे, तो जब उसकी रूट को देखेंगे, जड़ों को देखेंगे, तो आपको ब्राउन कलर की दिखाई देंगी। तो आप समझ जाइए कि उसमें विल्ट की समस्या है। विल्ट में जो पौधे की पत्तियां वो एकदम से मुरझा जाती हैं और बाद में वो सूख जाता है, यानी कि पेला पड़ जाता है और जो हमारा प्लांट है वो सूख जाता है। तो उसको आप उखाड़ कर देख सकते हैं। तो यदि उसकी समस्या है, विल्ट की समस्या है, तो देखिए पहले तो हमारा जो मॉइस्चर है वो कम होना चाहिए, तभी हम विल्ट की समस्या को कम कर सकते हैं। तो यदि मॉइस्चर कम नहीं होता है तो इसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए यदि मॉइस्चर कम हो जाता है तो उसके लिए आप जो ड्रिंच कर सकते हैं, रिडोमिल गोल्ड का ड्रिंच कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है जो हमारा विल्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप रिडोमिल गोल्ड को ड्रिंच कर देते हैं, तो ये समस्या हमारी देखने को नहीं मिलती है। देखिए ये भी हो सकता है कि कोई भी फंगल डिजीज नहीं है और फिर भी फसलों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो उसके पीछे का कारण ये होता है कि जब हैवी रेन होती है और हमारे खेत के अंदर जल भराव हो जाता है, यानी कि जो पानी है वो ज़्यादा भर जाता है, तो जो पानी होता है वो क्या करता है, नीचे लीच करता है, यानी कि जो एक्सेस वाटर भर जाता है वो अन्य नीचे की जो परत होती है सॉइल की उसमें चला जाता है, यानी कि लीच कर जाता है। तो वो खाली पानी ही लीच नहीं करता, उसके साथ जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी लीच करते हैं। और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा लीच करता है जो न्यूट्रिशन, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा लीच करता है। या यदि आप अपनी फसलों में ज़्यादा पानी भर देते हैं या बारिश के कारण ज़्यादा खेत में पानी भर जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में लीच कर जाती है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद जो हमारी सॉइल में जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाती है और जिसकी वजह से जो हमारी फसल है वो हमें येलो देखने को मिलती है। लेकिन इसमें आपको क्या पहचान होगी कि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण जो हमारी फसलों की जो पुरानी पत्तियां हैं सबसे पहले वो पीली पड़ती हैं। तो आप पुरानी पत्तियों को देखेंगे, यदि वो पीली पड़ रही हैं सबसे पहले और ऊपर की पत्ती ग्रीन है, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, 2% यूरिया का स्प्रे आप अपनी फसलों पर कर देते हैं, तो आप नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं और आपकी जो फसल है अच्छी ग्रो करने लगेगी। 2% यूरिया का मतलब होता है कि आप 300 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में यूरिया मिलाकर अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी वो दूर हो जाएगी और जो आपकी पत्तियां हैं पौधों की वो हरी भरी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सभी समस्याएं आती हैं, इनसे आप इस तरीके से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारी एक हेल्प आप जरूर करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।